दोस्तों नमस्कार। बड़ी बेरहम है भारत की राजनीति। यह किसी को भी पटकनी देने से कतराती नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। और भारत की राजनीति के समानांतर एक सिस्टम भी चलता है जो बहुत ही क्रूर है। इसमें कितना वक्त मिल जाए न्याय के लिए कोई नहीं जानता है। और इसके ठीक समानांतर पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिसमें पुरुषों के भीतर यह ऐंठन है कि कोई महिला खिलाड़ी से वो कैसे भी पेश आ सकता है। बड़े सामान्य रूप में इसे देखा जाता है। पार्लियामेंट के भीतर एक सवाल किया गया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कितने मामले आए 10 बरस के भीतर। और बड़े गर्व के साथ इस देश के खेल मंत्री ने बताया कि दरअसल 49 मामले आए हैं, उसमें से 19 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। और जो यौन शोषण और आपराधिक कृत्य के मामले हैं महिला खिलाड़ियों को लेकर, और जो कोच ने जो कृत्य किया है वह दरअसल 29 कोच हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खेल, अलग अलग राज्य, और इन परिस्थितियों के बीच शिकायत आती है। सजा किसे मिलती है? क्या इस दौर में किसी महिला एथलीट ने खुदकुशी तो नहीं की? और अगर खुदकुशी कर ली तो फिर खुदकुशी की स्थिति तक वो पहुंच कैसे गई? कोई संस्थान काम क्यों नहीं कर रहा था? क्या किसी ने एफआईआर कराई? एफआईआर कराने के बाद क्या गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी होने के बाद क्या सजा मिली? मुश्किल सवाल है। गिरफ्तारी तक तो ठीक है, लेकिन सजा नहीं मिली। कितनी लंबी फहरिस्त है। और इन फहरिस्त के बीच इस वक्त जब जंतर मंतर पर भारत के तमगा पाने वाले महिला एथलीट, महिला कुश्ती धावक, तमाम लोग बैठे हुए हैं, और इस देश के खेल मंत्री से कल रात 4 घंटे तक डिनर के बाद भी बातचीत चलती रही, आश्वासन मिलता रहा। और दूसरी तरफ जिन पर आरोप है उनका सीधे कहना है कि हमने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। तो क्या भारत की कानून व्यवस्था किसी सुनामी को पकड़ पाने की स्थिति में नहीं है? या फिर इस देश की राजनीति उस कटघरे में है जहां पर सुनामी शब्द बहुत सारे नेताओं को कहीं कटघरे में खड़ा तो नहीं कर देता है? कौन सी परिस्थिति है? और इन परिस्थितियों के बीच कोई महिला खिलाड़ी अगर एफआईआर करती है तो उसके बाद पुलिस की पूछताछ और मामला अदालत तक पहुंचे तो महिला को बार बार अदालत की चौखट पे खड़े होना होता है। तो क्या वो लंबी लड़ाई लड़े या अपने खेल पर ध्यान दे? और खास तौर से उस समाज के भीतर जहां महिला खिलाड़ियों में भी होड़ है। हर क्षेत्र में भारत के भीतर होड़ मची हुई है, और उसमें बहुत सारे कटु अनुभव के साथ, कटु परिस्थितियों के बीच भी वो अगर खेलते हुए तमगा ले आती है तो फिर क्या कोच और क्या प्रेसिडेंट